हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मीडिया। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिड यू नो कंप्लीट कर दिया था ये नहीं कहूँगा, हमारा लास्ट पॉइंट बाकी है। जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है। आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। चलिए पढ़ते हैं। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. जब भी हम मार्केट में जाते हैं, अधिकतर हमें थिंग्स wrapped की मतलब हमें थिंग्स को मिलती है प्लास्टिक या फिर किसी भी पॉलीथीन बैग से, या तो उसमें वो पॉलीथीन बैग में होती है या फिर वो प्लास्टिक से wrapped होती है। That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. इसी वजह से प्लास्टिक वेस्ट हमारे होम में ही रहता है। Ultimately, plastic finds its way to the garbage. किसी ना किसी तरह से प्लास्टिक को उसका रास्ता मिल जाता है गार्बेज में जाने के लिए। Disposal of plastic is a major problem. Why? डिस्पोजल प्लास्टिक्स एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, जो हम बैक्टीरिया नेचुरल प्रोसेस से मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। A material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable. जो मटेरियल आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस में, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। ये टेबल 3.3 है। यहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट दिया गया है, जैसे कि वुड है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट टाइम दिया गया है टेकन टू डीजनरेट 10 से 15 साल। नेचर ऑफ मटेरियल है बायोडिग्रेडेबल। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ लीजिए, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो को स्किप कर दीजिए। इस पार्ट को ही स्किप करना, आगे का पार्ट मेन है। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक मतलब ज़्यादा साल लेता है डिकम्पोज होने के लिए। इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट does not get completely burnt easily. जो बर्निंग प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल का, वो स्लो है और वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है आसानी से। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? मान लीजिए ये जो एक्स है ये प्लास्टिक है। अब हम इसको बर्न कर रहे हैं। बर्न करने पे पॉइजनस फ्यूम्स हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, जो हम ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज कर देती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? चलिए पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आपने कोई गार्बेज डंप देखा है जहाँ पे कचरा होता है और वहाँ पे एनिमल्स होते हैं जो गार्बेज को ईट करते हैं? In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. वो गार्बेज को तो ईट करते हैं, साथ ही साथ वो पॉलीथीन बैग और फूड के रैपर्स को भी ईट कर देते हैं।
कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? क्या आप उनकी हालात को मतलब इमेजिन कर सकते हो उनकी हालात क्या होगी? द प्लास्टिक मटीरियल शॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टोमक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। प्लास्टिक मटेरियल उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब ख़राब कर देता है और या फिर तो उनके स्टोमक में उनका पेट दर्द करने लग जाता है या फिर तो उनकी डेथ हो जाती है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स। हम ह्यूमंस केयरलेसली हम केयरलेस होते हैं। हम पॉलीबैग्स को हर कहीं पे फेंक देते हैं जो ड्रेन्स के क्लॉगिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द wrappers ऑफ चिप्स बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। कई बार हम लोग इतने केयरलेस हो जाते हैं कि हम चिप्स और बिस्किट्स के वेपर्स या फिर कोई भी ईटेबल थिंग के वेपर को हम रोड या फिर पार्क या फिर पिकनिक प्लेसेस में फेंक देते हैं। या वो तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन तो करता ही नहीं, वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है और एनिमल्स उसको खा भी जाते हैं। ये दो मेन रीज़न है। शुड बी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। क्या हम 2 बार सोचते नहीं हैं फेंकने से पहले? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आपकी क्या सजेशन है हम की पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रख सकें और प्लास्टिक फ्री कर सकें? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक्स का यूज़ को अवॉइड करना चाहिए जब तक पॉसिबल हो। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। हमें जूट या फिर कॉटन के बैग को यूज़ लेना चाहिए जब हम शॉपिंग में जाते हैं, ना कि पॉलीथीन को। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए और उनको डिस्पोज करना चाहिए सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। आपके होम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? It is better to recycle plastic waste. हमें प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना ये बहुत बेटर अच्छा है। Most of the thermoplastics can be recycled. ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं। Make a list of items that can be recycled. आप एक लिस्ट बना सकते हैं थर्मोप्लास्टिक की जो किसी भी प्लास्टिक की जो रिसाइकल हो सकते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. रिसाइकलिंग के प्रोसेस में कलरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। This limits its usage, especially for storage of food. यह लिमिट करता है स्पेशली फूड की स्टोरेज में। As a responsible citizen, remember the 5R principle. आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आपको 5R प्रिंसिपल याद रखने चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आपको हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये फाइबर वाइज है, जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है। फिर हम करेंगे इस वीडियो का एंड और करेंगे इस चैप्टर का दी एंड। आशा करता हूँ आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चलिए दोस्तों, वीडियो का करते हैं एंड। बाय बाय।